पति ब्रह्मचारी। हाँ जाइए, आप इसके अंदर सो जाइए। अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, सो जाइए। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? I mean, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। प्लीज मत जाओ। आप जो चीजें यहाँ कर रही हैं, आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? जानती हो, सब कुछ नया है मेरे लिए। छोटी छोटी चीजों में फील होता है कि इतनी बुद्धू हूं मैं, इतना भी नहीं आता मुझे। पर जब वो काम कर जाती हूँ ना, तो बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि कितनी बड़ी जिद्दी हैं आप? सुन लिया मैंने। हाँ? पता है, मुझे तारे देखना बहुत पसंद है। लगता है मोनिका का गोला खाने का मन कर रहा है, इसीलिए इशारे कर रही है। पूरन बाबू, जब जब मैं फ्रिज को देखती ना, मेरा गोला खाने का मन करता है। मेरा भी सच्ची। खाएं क्या? हाँ, हाँ। कितना ठंडा है। बाबू, अब बाबू, लाइट नहीं है, फिर भी कितना कूलिंग कराने को कितना से मैं हूँ। एक काम कर, वो वाला बटन दबा के देख। जब लाइट आएगी ना, तो बाकी गोले के और टाइट जम जाएंगे। कर दे कर दे कर दे। और ये वाला भी, ये नहीं, ऊपर वाला ये भी कर दे। हाँ हाँ कर दे। ये भी। हाँ। ए बिल्ली 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 आई, बिल्ली भगा। मम्मी चोट गई। चल 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 जल्दी। तू जा बाबू। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों
जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तुम मेरी वजह से पूरी रात सो नहीं पाए ना? हमारे यहाँ मेहमानों का ख्याल रखना सिखाया गया है। अगर आपकी जगह कोई दूसरा मेहमान होता तो उसका इसी तरह से ख्याल रखता। आप क्या सोचती हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक मेहमान है और कुछ नहीं। पानी, ये बाकी बिहारी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ए कुंज बिहारी में हमारी पूरे घर में पानी पानी हो गया। हाँ, तकिए, गद्दे, चद्दर सब गीले हो गए। अरे, अरे उठो रे, अरे उठो, ए उठ, अरे उठ जा, पानी भर गया घर में, सब बर्बाद हो गया। है हे भगवान, ये क्या हो गया है? अरे सब बिस्तर गीले हो गए, सब खराब कर दिए। अब क्या करें? हाय भगवान, अरे कहाँ से आया पानी? मैं देखती हूँ। अरे रे उठाओ, अरे रे अरे सब बर्बाद हो गया। ये कहाँ से आ रहा है पानी? अरे क्या हो गया? ये सब क्या क्या है ये सब? इतना सारा पानी फ्रिज की वजह से आ रहा है। ए सूरज, देख तो बेटा पानी कहाँ से आ रहा है? टाइमर वो फ्रिज से आ रहा है पानी। सब बर्बाद कर दिया। अरे बिस्तर भी सब खराब कर दिया। अब काय पे सोएंगे रात को? अरे सत्यानाश हो इसके फ्रिज का, इसका। अच्छा ठीक है भाभी, जो होना था सो हो गया। अब सबसे पहले जरूरी बात है इन गद्दों और तकियों को सुखाना। चलो आओ सब मिलकर उठाओ। सब बिस्तर, चादर, तकिए सब बेकार हो चुके हैं। हाँ बेटा, हाँ सुखाना तो पड़ेगा ना। चलो आओ, चलो उठा बेटा, उठा। लाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। खबरदार, कोई भी चादर तकियों को हाथ नहीं लगाएगा। इस लड़की की वजह से सब बिस्तर गीले हुए ना, यही उठाए, और वो भी अकेले। मैं सब कर दूंगी।
है ना कि कर लेगी तो करने दे। अरे तू हट जा हट जा हट जा। ये भीगने की वजह से गदेले और तकिए एकदम भारी हुए, तू अकेले नहीं उठा पाएगी। हट जा, हम कर लेंगे। जेबर जी, इसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, इसे अकेले उठाने दो। एक बाल्टी पानी उठाने में हथेलियों पर निशान पड़ जाते हैं ईशा जी के। भीग चुके रजाई गद्दों का वजन कैसे उठाएंगे? भाभी कैसी बातें कर रही हैं? ये तो आपका भला सोचकर ही फ्रिज लेकर आई थी ना। गड़बड़ी तो फ्रिज में भी हो सकती है। बाकी नीयत तो अच्छी है ना बच्ची की। अब बस देवर जी, घर गृहस्थी हिसाब से चलती है, अच्छी नीयत से नहीं। और आप शायद भूल गए कि आपने घर के मामले में ना बोलने का वादा किया था। पापा जी, मैं कर लूंगी। जिस लड़की को पता ही नहीं कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, वो पैसों की कीमत क्या जाने। अंगूठी बेचकर फ्रिज का खरीद लाई, सबने ताली बजा दी, लेकिन किसी ने उससे पूछा कि वो अंगूठी क्या इसने अपनी कमाई से खरीदी थी? नहीं ना। देवर जी, इस लड़की को जरा समझाइए कि पैसे मेहनत से और एड़ियां घिसने से कमाए जाते हैं। घर का सामान जोड़ने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इससे क्या पता कितनी मुश्किल से 4 पैसे जोड़े हैं हमने। जितना नुकसान हमको सहना था, हमने सह लिया, बस अब और नहीं। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोड पे जा रही है। तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है और तेरी सैलरी भी कटेगी। लगता है मम्मी जी इसे इसी चादर में से लपेट के उसके मायके भेज देंगे। डूब गए मेरे सारी कमाई के पैसे। मोनिका, वो हिसाब की कॉपी लेकर आओ। जी जी मम्मी। मटक मटक के क्या आ रही? जल्दी चल के आ। फिसल जाएगी भाभी। ला, ले, पढ़ पढ़। सुना नहीं? पढ़ से। रोज नाश्ते में काजू बादाम फल के 100 रुपए। पानी की बोतल अब तक 2000 रुपए। नए कपड़े 7000 रुपए। बर्बाद हुआ आटा 5 किलो 270। पास्ता 560। बीमार होने वाली दवाई 1500। ये पैसे ताइमा के लिए और इस परिवार के लिए कितने मायने रखते हैं। इन पैसों से पूरे महीने का खर्चा चल जाता। रुक क्यों गई? मैं बताती हूँ। छोटे बड़े खर्चे मिलाकर के 11,580 जो तूने अकेले खर्च करवाए, जिन पर इस पूरे घर के लोगों का हक था। अब तू अकेले वो सब कमा कर लाएगी। मेहनत कर, पसीना बहा, लोगों की गालियां खा, कुछ भी कर, लेकिन लेकर आ। और एक बात, कुछ बेचकर नहीं लाएगी, ना किसी से उधार मांग कर लाएगी। ईशा जी को पता ही नहीं है पैसे कमाए कैसे जाते हैं। वो ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और ये गरीबी वाली लाइफ छोड़ के अपने पापा के महल वापस लौट जाएंगे। अरे भाभी, इतने सारे पैसे कैसे कमाएगी ये? मैं करूंगी।
पापा जी, मैं एक एक पैसा कमा कर चुकाऊंगी। बहुत जिद्दी है ईशा जी आप। जिंदगी में कभी 1 रुपया कमाने का एक्सपीरियंस नहीं है और इतना बड़ा चैलेंज ले ली। लो पंगे और 6 लो। मेरे बेटे को तूने 48 घंटे दिए थे। चल, मैंने भी तुझे 48 घंटे दिए। 2 दिन बाद इसी समय घड़ी देख ले। अगर 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। और फिर कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना। और एक बात, काम की तलाश पर जाने से पहले तूने और तेरे ताबूत ने ये जो पूरे घर में पानी फैलाया है ना, इसको समेट के जाना। ठीक है? जल्दी कर ईशा, तुझे 48 घंटों में काम ढूंढना है। ये सिंदूर की डिब्बी कहाँ गई? अच्छा, तो चोर चोरी कर कर यहाँ बैठा है। तुम्हारी स्माइल से साफ साफ पता लग रहा है कि तुमने ही सिंदूर की डिब्बी चुराई है। लाओ वापस करो। चोर मैं, वो भी आपकी सिंदूर की डिब्बी चुराऊंगा। ओ हेलो मैम, ये मैं रील्स देख के हंस रहा हूँ। और वैसे भी ये सिंदूर उंदूर लगाने की क्या जरूरत है? आप थोड़ी ना सच में आपका पतिवती हूँ मैं। हाल करती है सिंदूर की डिब्बी। तुम्हें मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करके? नहीं, मजा तो आपको आ रहा है ये सब नाटक करके। मजा। क्या है ये? आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। सब कुछ जानते हुए भी आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। 1 मिनट के अंदर मेरी सिंदूर की डिब्बी वापस कर दो, वरना तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगी। एक पत्नी को सिंदूर लगाने से रोकने का हक किसी को नहीं है। लाओ सिंदूर वापस करो। दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना अगली बार 1 मिनट भी नहीं दूंगी। सीधा तुम्हारा व्रत तोड़वा दूंगी। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये शर्त आप जीतने वाली है नहीं, फिर भी जिद पे अड़ी हैं आप।
क्यों 48 घंटे अपनी जिंदगी को और मुश्किल में डाल रही हैं, जब तय है कि आपको वापस लौट के अपने घर ही जाना है? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये सिंदूर देख रहे हो? ये सिंदूर मेरा हक है। ठीक वैसे ही इस घर में भी मेरा हक है, और इस घर में अपनी इज्जत, अपनी जगह बनाना भी मेरा हक है। और इस हक को पाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। विद्या, सुन। कल बाबूजी के यहाँ पार्टी है और उन्होंने ये मूर्ति मंगवाई थी। पूरे इंदौर में आखिरी पीस था और वो भी टूट गया। अच्छा ठीक है। ये मैनिक्विन ना लग के कोई रियल लड़की लग रही है। चेक करता हूँ।